शर्मा उज़मा कारदार साहिबा के पास जाते हैं। मैडम, पहले तो ये बता दिए कि आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? और नूरुल आरिफीन, आपके प्रोग्राम में शिरकत करके मुझे तो बहुत खुशी होती है, तो इसमें मेरे लिए मुझसे भी तो पूछिए ना मैडम, मुझसे भी तो पूछिए कि मुझे कितना रंज होता है, लेकिन अब क्या करें, बहरहाल रोजी रोटी का सवाल है। मैडम, आपकी इसी 27 को मैं अपने लिए इनाम एजाज़ समझ करके आपसे ये पूछने का ख्वाहिशमंद हूँ कि हम एक ऐसे मुल्क के बासी हैं जिसका वज़ीर आज़म न सिर्फ हैंडसम भी है बल्कि सादिक और अमीन भी, जिसके करिश्माती शख्सियत की कस्में खाते फिरती हैं यहाँ के वजीर, जिसका किया गया कोई ऐसा वैसा काम किसी को आजकल तो कम से कम नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी के हवाले से पाकिस्तान की पै दर पै शिकस्त, इसका कोई ऐसा जवाब तराशिएगा जिसमें नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का नाम ना आने पाए, वरना बीच में कूद जाऊंगा। नूरुल आरिफीन, ये जो सिचुएशन है ये बहुत क्लियर और वाज़ेह है। पिछली दहाइयों में हमारे मुल्क की जो एक नेशनल इंटरेस्ट है, हमेशा उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, और जो बाकी दुनिया की ताकतवर ममालिक हैं, हमने चूँकि हम एक गदागरी में बड़ा हम महारत रखते हैं और हम एक कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते रहते थे, तो जो फिरते रहते थे नहीं, फिरते रहते हैं थे, हमको मानो हम मानने पड़ते थे। अच्छा चले हैं भी, क्योंकि वो अब जाहिर है कि इतना जब शिकंजे में आप आ जाते हैं तो उससे निकलना थोड़ा उसमें टाइम लगता है। अब आप जब भिखारी बन के निकलते हैं तो जो अगलों के जो हुक्म आपके ऊपर सादिर होते हैं उनको भी आंखें बंद करके आपको तस्लीम करना पड़ता है। लेकिन अब पहली दफ़ा है जो आपके प्राइम मिनिस्टर, जिनकी अभी आपने बात की, उन्होंने आंखें दिखाई और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखा, और जब उन्होंने कहा कि हमें बेसिस दें पाकिस्तान में, क्योंकि अब मैडम कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए अमेरिका ने बेसिस मांगे ही नहीं थे। मैडम ये बहुत हो चुका, काइंडली जो बाइडन पे इल्जाम मत लगाइए। मैं वो बेचारा मतलब उसका पीठ पीछा है, क्यों बिलावजह दुरोगोई से काम लेना। उस अल्लाह मारे ने खुदा की कसम नहीं मांगे थे बेसिस, ये सिर्फ पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मनचाहे एंकर्स इसको जो है ना फी सबिलिल्लाह आगे बढ़ा रहे हैं। आपने वो जो एक इंटरव्यू तो देखा होगा जिसमें पूछा गया था ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने एब्सोल्युटली, वो एक सहाफी ने पूछा था, जो बाइडन ने नहीं, जो बाइडन के चपरासी का चपरासी अगर मिस कॉल दे दे तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब आप छोड़ दीजिए, आप मुझे ये मत बताइए कि हम रातों रात सुपर पावर हो चुके हैं। देखें एक आपका पैगाम तो एक चला जाता है ना, ठीक है, आपकी जो एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से जब कुछ निकलता है उसका पैगाम वाज़े तौर पे पहुंच जाता है, तो जाहिर है जिन्होंने पूछना भी होगा वो बैकफुट पे आ जाएंगे। देखिए, हमने पहले बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स में हम शामिल हो गए और उसकी वजह से 70,000 जानों का नजराना हमें देना पड़ा। बिल्कुल ठीक है मैडम, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि हमारी सिफारतकारी सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट, और उसके बाद वो टेलीफोन की घंटी बजवाने के लिए क्यों उसके गिर्द क्यों घूम रही है? वजीर खारजा अमेरिका को नसीहत कर रहे हैं, अमेरिका लिफ्ट नहीं दे रहा। इस बारे में जरा कुछ लबकुशाई अगर आप फरमाएं। देखें, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान का कलीदी किरदार रहा है। दोहा के मुज़ाकरात में अफगान की जो हुकूमत थी और जो तालिबान हैं उनके दरमियान में जो हमने इनको बैठ के उनके मुज़ाकरात करवाए, हमारा उसमें बड़ा रोल था। अब अगर ये समझते हैं कि तालिबान जो हैं उनको बिल्कुल आप फारिग कर सकते हैं, वो तो हो नहीं रहा। जो पाकिस्तान ये कहता है कि जंग किसी चीज़ का कोई इलाज नहीं है, आपको डायलॉग करना पड़ेगा। जो अफगानिस्तान के अवाम का मैंडेट है, वो जिसको लाना चाहते हैं, अफगानिस्तान की हुकूमत बनवाना चाहते हैं, उसकी बनेगी, और पाकिस्तान इसमें जो है उनकी मदद करेगा, अमेरिका की भी मदद करेगा, उसमें अफगानिस्तान की भी मदद करेगा। अब जो अफगानिस्तान में बैठे हुए इस वक्त हुकूमत में, वो सारी ये गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं, और वो एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने लॉबिंग करके हमारे खिलाफ एक बयानिया जो है, गोया आप चौरंगी घूम करके ही मेरी बात से इत्तेफाक कर गई कि अफगानिस्तान जैसा
पिद्दी मुल्क, बल्कि चैपिद्दी का शोरबा मुल्क, उसने डिप्लोमेटिक यानी सर्कल्स में लॉबिंग करके हमें शिकस्त फाश दे दी। मोहतरमा, मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था, थोड़ा सा आप तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। काउंटर तो कर रहे हैं, बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आता हूं। हम उसको काउंटर तो कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ आता हूं मैडम, मैं आपकी तरफ हमारा बयानिया आज बयान भी मैडम, दूसरे मेहमानों को भी बहुत दूर से बुलाया, फ्यूल जला के आए बेचारे। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी हैं, फुल मिनिस्टर थे, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें तो मैं इनसे भी जरा दिल पिशौरी कर लूं। सर वीर जी कोहली साहब, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर, पूछना ये था कि मैडम जो बता रही हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का जितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये तो सभी जानते हैं, इससे तो सरफ नज़र आप कर ही नहीं सकते। उस इंपॉर्टेंट रोल के होते भी अगर अमेरिका नो लिफ्ट का बोर्ड लगा करके हमारे वज़ीर आज़म को टेलीफोन नहीं करता, हमारे मुशीर कौमी सलामती बाकायदा एक अहम दौरे पर जाते हैं, जाहिर है कि सबकी मर्जी और मंशा से ये काम हुआ, अचानक बगैर बताए तो जा नहीं सकते, उसके बावजूद उनकी वहाँ पर कोशिश सिर्फ ये है कि यहाँ कम से कम इस्लामाबाद में फ़ोन की घंटी बज जाए। सर, लेकिन घंटी नहीं बजी, ये सुनकर के आपकी घंटी बजती है? नहीं, बहुत शुक्रिया नूर आफरीन साहब। सबसे पहले तो आप जिस तरह के मुश्किल सवाल करते हैं और फिर यहाँ पाकिस्तान का अभी मौजूदा जो 2 साल के हालात हैं, आज भी सुबह सुबह हम रास्ते में आ रहे थे तो पता चला कि 2 सहाफ़ी वहाँ से भी लाहौर से गिरफ़्तार हुए हैं या अगवा हुए हैं। तो आप हमारे दोस्त हैं और बहुत प्यारे और सच्ची अल्फाज बोलते हैं, तो बस फ़िक्र आपकी रहती है, बस अल्लाह आपको हिफाजत से रखे और सलामत रखे। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चाहे वो सुपर पावर ममालिक हों, UN हो वगैरह वगैरह, जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं या बैनुल-अक़वामी लेवल के जो लीडरान हैं, वो लोगों को देखते हैं, उनकी बात को परखते हैं, उनकी पॉलिसी को देखते हैं। उनकी पॉलिसी को देखते हैं वो कितने ज़िम्मेदार हैं और कितने ज़िम्मेदाराना अपना रोल प्ले करते हैं या स्टेटमेंट जारी करते हैं। एक मुल्क का वज़ीर आज़म जिस तरह के बयानात देता है तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसको उस लेवल पर जाकर सीरियस लेगी कि नहीं लेगी। अब एक वज़ीर आज़म जिसको अभी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, कभी किसी ने, ना अमेरिका किसी ऑफिशियल किसी ने नहीं कहा कि हमें कोई बेस चाहिए और क्यों चाहिए। तो ये खाम खा की इस तरह की एक बात छेड़ देना, और वो भी वज़ीर आज़म जैसा ज़िम्मेदार बंदा वो छेड़े। आप देखें, सोसाइटी के हवाले से, समाज के हवाले से, औरतों के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, आप एक पार्लियामानी निज़ाम के अंदर आप रहते हैं, आप बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ चलते हैं, यूनाइटेड नेशन के आप मेंबर हैं, और आप स्टेटमेंट ऐसे जारी करते हैं कि देखो सऊदी अरब के जो बादशाह हैं वो तो 600 लोगों को टांगते, तुम क्यों नहीं टांगते हो? वो तो UN के मेंबर भी नहीं है, और ना वो जितने भी जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनके वो हिस्सा नहीं है, बहुत सारे से यहाँ पर लॉज हैं। तो एक वज़ीर आज़म को ये सूट नहीं करता। वो वज़ीर आज़म यहाँ से बाहर जाता है अमेरिका, और अमेरिकन जाकर वहाँ पर जो कम्युनिटी पाकिस्तान की रहती है उनके साथ बैठ के वहाँ प्रोग्राम करता है, तो वो कहता है वापस मैं जाऊँगा और जेल के पक्के निकाल दूंगा जेल के। तो ये लेवल होता है ना कोई लीडर का। मैं ये समझता हूँ कि जिस लेवल का लीडर होता है, जिस लेवल की वो ज़बान और जिस लेवल की वो पॉलिसी इख्तियार करता है, दुनिया उसी तरह का रिस्पॉन्स देती है। अभी आप देखें ना, जो हुकूमत में नहीं है लोग उनसे जाकर मिल रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं है लेकिन लोग उनसे मिलते हैं, नवाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं है लेकिन लोग उनसे मिलते हैं। इनसे क्यों? इसके इनके देखो, इन्होंने आप देखें, ये कश्मीर का मामला था, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की दिल धड़कता है कश्मीरी लोगों के साथ, लेकिन यहाँ पर होना ये चाहिए था जो अभी तक 70 सालों में हमेशा कश्मीर का जो मामला हुआ उस पर कभी इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्या किया कि इमरान खान ने 2 चीज़ें कही। एक तो ये कि जो कश्मीर का मामला था उसका अल्टरनेट दे दिया लोगों को कि भाई यहाँ जो सड़कें वड़कें हैं उसका नाम रख के बस दिल खुश कर लो, नंबर 1। नंबर 2 कि हर जुम्मे के दिन हम 2 घंटे उनके साथ यकजहती में खड़े हो जाएंगे। 1-2 जुम्मे खड़े हो गए, उसके बाद लोगों को जब जुम्मा ही भूल गया और वह बातें भूल गई। तो जब इस तरह के वज़ीर आज़म हो और इस तरह की नाअहल तरीन स्टेटमेंट जारी करे तो फिर वो आखिर में फिर कहे कि हम तो सीख रहे थे, पता नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा ही बदगुमान है आप। अल्लाह ताला आपका हुस्न ज़न बहाल करे।